अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा उरूज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू अदब की दुनिया। आज से हम इस चैनल पर मॉक उर्दू इंटरव्यू सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। तो चलें मॉक उर्दू इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। उर्दू इंटरव्यू सवाल नंबर 1, सागिर सिद्दीकी का कोई शेर सुनाएं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। सवाल नंबर 2, आमद और आवर्द में क्या फ़र्क है? आमद शेरी इस्तिलाह है, ऐसा शेर जो शायर के जहन में बेसाख्ता आए और इसे गौर व फिक्र ना करना पड़े, बल्कि इसी तरह लिख लिया जाए। आवर्द शेरी इस्तिलाह है जब शायर इरादी तौर पर कमाल गौर व फिक्र के बाद शेर कहे और कहने के बाद भी उसके लफ्ज़ो बयान और तरतीब पर गौर करे, अल्फाज में रद्दो बदल करके उसे साफ, रवां और बेहतर पैराए में ढालने की कोशिश करे, उसे आवर्द कहते हैं। सवाल नंबर 3, हाली आमद के कायल थे या आवर्द के? आवर्द के कायल थे। मुकदमा शेर व शायरी में वो कहते हैं, मुस्तस्ना हालतों के सिवा हमेशा वही शेर ज़्यादा मकबूल, ज़्यादा लतीफ़, ज़्यादा बामज़ा, ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा मुअस्सिर होता है जो कमाल गौर व फिक्र के बाद मुरत्तब किया गया हो। शेर खूब आवर्द नीस्त आमदस्त। सवाल नंबर 4, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कोई शेर सुनाएं। लबरीज़े जोशे हुब्बे वतन सबके जाम हो, सरशारे ज़ौक़ व शौक़ दिले खासो आम हो। सवाल नंबर 5, शऊर की रो क्या है? शऊर की रो नफ्सियात की एक इस्तिलाह है। इसकी दरियाफ्त अमरीकी स्कॉलर विलियम जेम्स ने की थी। इस नज़रिए के मुताबिक इंसानी शऊर एक सयाल मादे की तरह होता है। कभी कभार इंसान की नज़र में कोई ख्याल पैदा होता है और फिर ख्यालात और तसव्वुरात फिल्म के पर्दे की तरह चलने लगते हैं। एक ख्याल किसी दूसरे ख्याल या वाक़ये से ज़रा सी मुनासिबत के सहारे आगे बढ़ता है और ये अमल किसी नुक्ते पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाता है। सज्जाद ज़हीर का नॉवलेट लंदन की एक रात भी आज़ाद तलाज़मा ख्याल की तकनीक में लिखा गया है। सवाल नंबर 6, क्या आपने कोई तारीखी नावल पढ़ा है? जी हाँ, मैंने फिरदौस बरीन नावल पढ़ा हुआ है। ये अब्दुल हलीम शरर का एक तारीखी नावल है। इस नावल का सने इशाद 1899 है। मौजू इस्लाम के खिलाफ फ़िरक़ा बातिनिया की साजिश। अहम किरदार हुसैन, ज़ुमुर्रद, शेख अली वजूदी, हसन बिन सबा। खुलासा कहानी, नावल की कहानी हुसैन और ज़ुमुर्रद के गिर्द घूमती है जो हशाशीन हुसैन बिन सबा के पैरोकार के नरगे में आ जाते हैं। हुसैन एक सादा लोह मुसलमान है जो ज़ुमुर्रद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शेख अली वजूदी का मोतक़िद बन जाता है। ज़ुमुर्रद एक समझदार और हौसलामंद लड़की है जो अपनी हिकमत से ना सिर्फ हुसैन की जान बचाती है बल्कि उसे फिरदौस बरीन का राज भी इफ्शा कर देती है। आखिरकार हसन बिन सबा मंगोलों के हाथों तबाह हो जाता है। सवाल नंबर 7, कुलियात इकबाल की पहली नज़्म का नाम और पहला शेर सुनाएं। कुलियात इकबाल की पहली नज़्म हिमाला है जो पहली बार रिसाला मखज़न में शाया हुई। हिमाला का मतलब है बर्फ का घर यानी पहाड़। पहला शेर, ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। सवाल नंबर 8, मिर्ज़ा गालिब का मीर तकी मीर के मुतालिक शेर सुनाएं। रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। सवाल नंबर 9, दीवान गालिब का पहला शेर सुनाएं। गालिब ने इस शेर के बारे में क्या फरमाया था? नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का। गालिब ने एक ख़त में खुद इस मतला के सिलसिले में फरमाया है, ईरान में रस्म है कि दादख्वाह कागज़ के कपड़े पहनकर हाकिम के सामने जाता है, जैसे मशल दिन को जलाना या खून आलूदा कपड़ा बांस पर लटका कर ले जाना। सवाल नंबर 10, सादत हसन मंटो का लक़ब और उर्फियत क्या थी? सादत हसन मंटो का लक़ब बेरहम अफसाना निगार और उर्फियत टोमी थी।
تمام سامعین کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا لیکچر آخر تک سنا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں تاکہ ہم اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ سامعین کے لیے لاتے رہیں۔ جیسے ہی اس ویڈیو پر 100 لائک پورے ہوں گے تو ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں اس لیکچر کی PDF فائل شیئر کر دیں گے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ رمشا عروج کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔